तो गाइस हम लोग इस होटल में अभी आए हैं क्योंकि आज से हमारा कॉन्फ्रेंस चालू हो रहा है। तो आज को 1 तारीख है, जो कि आज को मानवाधिकार एसोसिएशन का आज को कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही देर में स्टार्ट होगा और आज को आप लोग कुछ सीखेंगे जो पूरे देश में हमारा इतना बड़ा संगठन है मानवाधिकार एसोसिएशन। तो आज को बनारस में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस की झलक मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ और दिखाता रहूँगा। आप लोग सब देखिए कि हमारा एसोसिएशन में कॉन्फ्रेंस किस प्रकार से किया जा रहा है, पूरे देश भर से आज को सभी लोग आ रहे हैं। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन है बनारस की भूमि में, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी का शुरू किया तो उपस्थित हो जाएगी मंजिल, और ये धीरे धीरे हिम्मत ये दिल कर लेगा हासिल। होने जा रहा है। चुना गिरना इसके आगे हम लोग का हर साल कंटिन्यूअस राष्ट्रीय अधिवेशन, बस हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको जोड़े रखें, आने वाली हर मुश्किल का सामना करें, ताकि अब आने वाली हर मुश्किल का सामना, ना कि कोई जिला अधिकारी या पदाधिकारी हर मुश्किल काम करने के लिए समझाए, बताए या उनका साथ दौड़ाए। धीरे धीरे तो आप सब मेंबर हैं, आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझ करके फिर आप खुद ही अपना काम करें। तो आइए आज सब मिल करके हम लोग 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन धूमधाम से मनाएं। सर, जैसा कि आज को मानवाधिकार एसोसिएशन का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर के अंतर्गत ये एनजीओ फॉर द लास्ट 25 ईयर्स मानवाधिकार संरक्षण और महिलाओं का अधिकार और महिलाओं के संरक्षण के फील्ड में काम कर रहे हैं। आज का सेमिनार लोगों में जागरूकता लाने के लिए महिलाओं के अधिकारों से ज़्यादा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा रहेगी तो उनको अधिकार भी मिल पाएंगे। अधिकार उनको मिल जाए, उनकी सुरक्षा न हो तो वो ज़्यादा उनके लिए किसी भी मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि उसको सुरक्षा भी मिले और उसके मानवाधिकारों का संरक्षण। आज का जो सेमिनार है वो नेशनल सेमिनार है हमारा, इसके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हमारी टीम है, हमारे महिला सदस्य हैं। इन बातों को लेकर के हम पब्लिक में अवेयरनेस करते हैं, और अगर हमारे पास जो शिकायतें आती हैं मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित, उनको हम ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टेट्स है, जो स्टेट्स कमीशन, उन सब में हम कोऑर्डिनेट करके निदान, ये हमारा है। तो आज को देश भर से कितने लोग आ रहे हैं? करीब हमारे 400 डेलीगेट्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से संख्या यहाँ बढ़ रही है, आपका रूप मुझे लग रहा है हमारा ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 400 साढ़े 400 की संख्या बोल रहे हैं मानवाधिकार एसोसिएशन के। पूरे देश भर में इतने मेंबर हैं, पूरे देश भर में हमारे 80,000 से ज़्यादा मेंबर। अच्छा, ये तो जो डेलीगेट्स आए हैं ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है। अगर हम मेंबर्स और डेलीगेट्स की बात करें तो हमारे 80,000 वॉलंटियर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो लग रहा है कि मानवाधिकार एसोसिएशन का सबसे बड़ा मतलब कि We are the oldest NGO in the country. We are the oldest as well as largest NGO in the field of human rights. तो लग रहा है कि आज को जितने भी यहाँ पे चाहे जिला अध्यक्ष हों चाहे मेंबर्स हों, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से आज सीख के जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और समाज में अवेयरनेस लाने का ही तो हमारा प्रोग्राम है कि समाज में अवेयरनेस लाएं, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, दूसरे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, दूसरे के अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, और खास करके जो डिसेबल्ड हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि भी हमारी जो है इसमें मजबूत होती है। तो इस बात को लेकर के हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, काम कर रहे हैं। इसमें सपोर्ट हमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मिलता है, NCW से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सहयोग मिलता है, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का सहयोग मिलता है। हम लोग जेलों में कार्यक्रम करते हैं, महिला कैदियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सारे के सारे मामलात जो हैं वो मानवाधिकार से ही जुड़े हुए हैं।
तो सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ए के द्विवेदी है। मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद सर। तो हम देखते हैं, फिर अंदर भी चलते हैं किस बिल्कुल, तरीके शुक्रिया से आपका। मानवाधिकार एसोसिएशन का जो प्रोग्राम हो रहा है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बाबा भोलेनाथ की नगरी में जो हो रहा है, और पूरे देश भर से इस नगरी में सब लोग पधारे हुए हैं। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा उससे पहले का नज़ारा। सभी मेंबर लोग, पदाधिकारी लोग किस तरीके से अंदर में बने हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, सीट का सीटिंग किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से देश भर को ये पता पड़े कि मानवाधिकार एसोसिएशन का इस देश के अंदर में क्या भूमिका है, और ये एसोसिएशन वाले किस तरीके से समाज में काम करते हैं, किस तरीके से न्याय के लिए लड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, हो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, हो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, धीरे धीरे लड़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। चलना शुरू किया तो आ जाएगी मंजिल, धीरे धीरे हिम्मत ये दिल कर लेगा हासिल, उठना गिरना गिरना उठना होगा बारंबार, ऐसे ही तो कदम सीखते नहीं नई रफ्तार, आने वाली हर मुश्किल का सामना, अब आने वाली हम लोग यहाँ आज आने का मौका मिला और हम लोग यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को और कुछ चाहिए नहीं, और जो मौका हमने आज मानवाधिकार ने दिया है उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और राजा साहब जी को भी हमारा सादर नमस्कार है, और अनुराग सर जिन्होंने आज ये इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त किया है उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए तो और भी आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। ये वाला सामने में स्टेज है, और भी देश भर से सभी लोग आ रहे हैं। ये वाला स्टेडियम है और ये वाला स्क्रीन है जहाँ पे जब प्रोग्राम चालू होगा उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से प्रोग्राम को दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम को चालू किया जाएगा। सर आज को मैंने इस काउंटर को क्यों बनाया गया है? आज 1 दिसंबर को भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रखा गया है, और यहाँ पर देश प्रदेश के बहुत से मतलब कार्यकर्ता हैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के, वो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, और सबका मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में सबकी उपस्थिति और वार्षिक रिपोर्ट सबको प्रस्तुत करना है। आपका सर परिचय? मैं अरुण कुमार पाठक, जिला महासचिव जनपद चंदौली। मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा सुबह का ब्रेकफास्ट चालू हो चुका है। कलिम्पोंग जिला कमेटी जो डैम टूटने की वजह से जो फ्लड हुआ है कलिम्पोंग जिला में, चारों तरफ से रास्ता बंद है और लोगों को घर से
प्रस्तुत कर रहा हूं, जो चीजें आप लोगों ने बना करके हम लोगों को सौंपी है बोलने के लिए कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करके और कितना अपना योगदान दिया है पिछले 25 वर्षों में कि ये संस्था आज आपकी, और 80,000 से मोर देन 80,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से कि मोर देन 24,000 खड़े उतरते हैं, तभी आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आप लोगों का नाम आता है। बस हम लोगों से कुछ कार्य करने की जो प्रणाली पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हमारे इस संगठन के संस्थापक पूजनीय राजा चंद्रवंशी जी की आशीर्वाद से आज ये हमारा संगठन बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और आप सबके सहयोग से पहुंच भी रहा है। कल हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसकी घोषणा आज हो रही है। अभी इस संबंध में हम A.K. द्विवेदी जी को चाहेंगे कि वो आगे बात। धन्यवाद वाजपेयी साहब। आप लोगों के बीच में श्री D.K. सारस जी, जेल अधीक्षक मध्य प्रदेश पधारे हैं। आप सभी उनका बहुत स्वागत करें। श्री D.K. सारस जी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें चेयरमैन साहब की सहमति थी। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करता हूं माननीय चेयरमैन साहब की इजाजत से। माननीय चेयरमैन साहब आप सभी परिचित हैं, श्री अनुराग चंद्रवंशी जी। माननीय श्री राघवेंद्र वाजपेयी जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया, जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। आप लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हम लोग सभी आपकी तरफ से ही उठ के आए हैं। तो मेरी आप लोगों से यह प्रार्थना है कि जब मैं घोषणा करता रहूं तो हर नाम पे आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपसे ही आप लोगों के बीच से ही उठ के आगे आते आते इधर आए हैं, और मेरे बाद आप लोगों का ही नंबर लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। श्री A.K. द्विवेदी जी
नेशनल स्पोक्स पर्सन, वही है। हमें कुछ भाई बहन जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे पहचान ले, मैं ही एक द्विवेदी। श्री युवराज सिंह जी, राष्ट्रीय निदेशक प्रशासन, नेशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यू आर गेटिंग ए यंग ब्लड who has got a vision, who has got a mission, but yes, no doubt, a strict administrator as well. So, I'm proud of it, and I'm proud of my organization. That yes, the organization is thinking of far ahead and far ahead. श्री विनोद सिंह जी, आइए। श्री विनोद सिंह जी जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ साथ दमन-दीव यूनियन टेरिटरी के भी अध्यक्ष रहे हैं, उनका प्रभार रहा है। आपको राष्ट्रीय कार्यक्रम सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री राहगीर फजल जी, आप कल शाम तक जिम्मेदारी निभा रहे थे वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट और अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट प्रभारी। आप राष्ट्रीय विधि सचिव नियुक्त किए जाते हैं। आपके नाम की घोषणा करते हुए मुझे बहुत अच्छा। श्री राहगीर फजल जी कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एंड लीडिंग एडवोकेट हैं। तो आप लोगों को समय समय पे कानूनी सलाह मिल सकती है, बेहतर रूप में, वृहद रूप में। श्री रवि प्रकाश सिंह जी राष्ट्रीय संगठन सचिव। श्री अजय द्विवेदी जी जो आपकी पत्रिका निकलती है, मैगजीन निकलती है, उसके आप एडिटर इन चीफ हैं और पत्रिका प्रमुख हैं। श्री श्याम सिंह गौतम जी, श्री श्याम सिंह गौतम जी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए जाते हैं। श्री अजय चौधरी जी, श्री अजय चौधरी जी आप मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप राष्ट्रीय कल्याण सचिव, डॉक्टर अजय चौधरी जी, सॉरी डॉक्टर अजय चौधरी जी राष्ट्रीय कल्याण सचिव। कल्याण से याद आया कि आप तो डॉक्टर हैं, तो फिर कल्याण तो हम लोगों का तभी होगा। श्री कुलदीप शुक्ला जी राष्ट्रीय उप सचिव। श्री कुलविंदर सिंह जी आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। श्री नागेश तिवारी जी, बट आप राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार देखते रहेंगे। श्री नागेश तिवारी जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया जाता है बिहार प्रदेश के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, मैं आपको स्पेयर नहीं कर रहा हूं। श्री अमित उपाध्याय जी, अमित उपाध्याय जी आप उत्तर प्रदेश पूर्वी के प्रभारी हैं। इस जिम्मेदारी के साथ साथ आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आप दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। श्री रमाकांत ठाकुर जी आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं
इस जिम्मेदारी के साथ साथ आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया जाता है। हम तहे दिल से सभी के अपने नियुक्त सदस्यों का स्वागत करें। श्री रविंद्र शर्मा जी, आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस जिम्मेदारी के साथ आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, दोहरी जिम्मेदारी। श्री संजय यादव जी, एक्स डिफेंस पर्सनल, वेरी एक्टिव, डायनेमिक। आप उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। महासचिव के पद के साथ साथ आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। अब की बार तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजनी चाहिए। श्रीमती चंद्रकला विश्वकर्मा जी, आप मध्य प्रदेश के महिला संरक्षण सेल की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। शी हैज डन मार्वेलस वर्क। एक महिला होने के बावजूद भी पुरुषों से आगे निकल करके पढ़ करके फील्ड में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, गर्भवती महिलाओं के हेल्प करना, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करना, बालिकाओं के लिए काम करना। शी हैज डन मार्वेलस वर्क एंड शी हैज बीन एप्रिशिएटेड। मैं उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने पर अपनी बधाई प्रेषित करता हूं, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए पदाधिकारीगण या नवीनीकृत पदाधिकारीगण हैं, मैं सभी का हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ऐसे भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के इस वृक्ष को और पल्लवित करते रहेंगे। आप सभी का बार बार हर बार धन्यवाद। और आप सभी की तरफ से म्यूजिक वाले सिस्टम भाई साहब कहाँ है? एक बढ़िया से कोई धुन फैला देते ना, जब तक सर माननीय चेयरमैन साहब जो है वो आशीर्वाद रोटी गैस में है। अच्छा, फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है। चलिए आप लोग तालियों के साथ ही उपस्थिति कराते हैं। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हमराही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल।
काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। इसी के साथ मैं आगे भी चालू रहूंगी और हमारा जो लोकगीत है वो तैयार है। मैं माननीय चेयरमैन साहब से
श्री रागिर फजल जी आए और आप लोगों को मानवाधिकार का कानूनी प्रक्रिया में हमें कैसे काम करना है उस विषय पे रोशनी डालें। श्री रागिर फजल जी, राष्ट्रीय विधि सचिव, आप लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एक प्रार्थना भी है कि द्विवेदी जी की बातों को तो वैसे नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि हर बात में मर्म छिपा होता है, लेकिन अगर आप द्विवेदी जी की बातों को कहीं आप नहीं सुन पाए, कोई शब्द नहीं सुन पाए, आगे पीछे के शब्दों से आप जोड़। धन्यवाद द्विवेदी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, मेरे समस्त प्रदेश से आए हुए हैं भाइयों और बहनों, जय मानवाधिकार। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मानवाधिकार के ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक प्रक्रिया उसकी क्या होनी चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आप और हम जो काम कर रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग राइट्स के ऊपर में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जुडिशरी से उसका मिलन हो जाता है। सो हम लोग अपने आप को बेसिकली हम लोग बोलते हैं वी आर अ जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशियरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक हम लोग ये प्रक्रिया नहीं समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को काम करना है, तो किसी किसी जगह पे हो सकता है कहीं शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसा कभी आपको ना होना पड़े शर्मिंदा, इसके लिए ये प्रक्रिया आप लोग अपना अपना स्टेट में, जिला में इसको अपनाएं। लेकिन वहाँ एंट्री होता है जीडी। हमारे साथ जुड़ गई है राष्ट्रीय महिला आयोग की मैडम। अब मैं माननीय चेयरमैन साहब से और माननीय मुख्य अतिथि महोदया से ये विनती करता हूं कि आप राजा साहब के श्री चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने सर्वात
सीता के बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ये छैया पे दुर्गा देवी अंगनैया पे, शीतला के शीतल छैया में दुर्गा। अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र वाजपेयी जी, क्योंकि आप सभी के नामों की घोषणा मैंने पहले ही कर दी है, तो आप भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्याम सिंह गौतम जी, आप भी मंच पर आए। और चंद्रकला विश्वकर्मा मैम, आपको भी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो दीक्षा कृपया मैम को मंच पर लेकर आए और आप दो नारी शक्ति इस मंच की शोभा बढ़ाएं। एक तो मैं भी हूँ। सारी लड़ाइयाँ धीरे धीरे लड़ते चलो, तथा माननीय चेयरमैन सर को प्रणाम। समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं मेरे संगठन के परिवार के सदस्य का अभिनंदन। I would also like to extend my best gratitude to all the members of Human Rights Association of India on the silver jubilee of this national seminar. Gratitude to the entire committee, including Chairman sir, for providing me this opportunity, this responsibility of Central Director Administration International Working Committee. I feel very proud to be a member of such a huge HRAI family. एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ आप सभी से कह सकता हूँ कि मात्र मैं अकेला ही एक ऐसा इस परिवार का सदस्य हूँ जिसने इस संगठन के संस्थापक श्री पूज्य राजा साहब की उपस्थित कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप लोग उनका सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए एक बेहतर ढंग से तालियों से उनका स्वागत करें। डिजिटल के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, उसका शुभारंभ स्थापित किया गया है। उसका शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया जा रहा है। HRI डिजिटल पावन धरा पर सर्वप्रथम महादेव के नमन करते हुए पूज्य राजा साहब के चरणों में प्रणाम। आज इस मंच की गरिमा बढ़ाते हुए हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में पूरे देश की
महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा आयोग भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके मंच पर उपस्थित हैं ममता कुमारी जी। कई बार लोगों को लगता है मानवाधिकार के मंच पर वर्दी को देख के थोड़ा सा अचरज भी होता है, और वहां के वर्दी जहां पर आम जनमानस की निगाह नहीं पहुंचती, क्योंकि जेल की चार दीवारी के अंदर क्या मानवाधिकारों का उत्पीड़न या हनन हो सकता है किसी को नहीं पता, लेकिन वो मानवाधिकार के लिए समर्पित एक अधिकारी के पहले एक मानवाधिकार संरक्षण के रूप में हमारे जेल अधीक्षक उमरिया मध्य प्रदेश से DK सारथ जी, इसके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव रावेंद्र वाजपेयी जी, हमारे श्याम सिंह गौतम जी राष्ट्रीय सचिव, इन सभी की ओर से इस मंच को धन्यवाद। आज हम लोग 1998 से चलकर गंगा के तट से चले और आज गंगा के तट पर हम लोग 25वां अपना वर्षगांठ इस संगठन की मनाने के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब के द्वारा जो ये संगठन का नींव डाली गई, हमारे आज अगर देखा जाए अभिभावक के रूप में रावेंद्र वाजपेयी जी, श्याम सिंह जी, ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजा साहब के समय से इस संगठन की शुरुआत से स्थापना करने के बाद से हम लोगों को इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे पूरे देश भर से आए हमारे वो प्रतिनिधि हैं जो हमारी पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपने पूरे सदस्यों के साथ कोई तो जनसभा या राजनीतिक जो होती है सभाएं, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मैडम एवं हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे संभाग स्तर के सभी पदाधिकारीगण, राज्य स्तर के पदाधिकारीगण और जिला स्तर के पदाधिकारीगण तथा विकासखंड स्तर के सभी पदाधिकारीगण, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में। निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमको काम किस प्रकार से करना है। एक नई ज्वाला, नई जागृति, नई चेतना, नई जागृति के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, सर ने खुद बताया, अनुराग चंद्रन सिंह सर ने, कि पुलिस और मानवाधिकार का एक जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार सफ़र में भी हमने सुना देखा कि मानवाधिकार का शब्द सुनते ही पुलिस जो है बहुत चिढ़ जाती थी, और इतना तक कि क्योंकि वो अपनी अपनी स्टोरी बताते थे कि साहब मानवाधिकार आयोग ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे हमारी पदोन्नति हो गई, हम टर्मिनेट हो गए, सस्पेंड हो गए, इंक्रीमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो कहने का आशा ये है कि इन दूरियों को हमको खत्म करना है। क्यों इस प्रकार से हम दूरी बनाए हुए हैं? तो एक संकेत के रूप में मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। जेल प्रशासन है, न्याय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये तीन जो अंग हैं अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व रखते हैं, और आपको और हमको सबको मिलकर के एक अच्छा काम करना, हमारे समाज के लिए काम करना है, हमारे परिवार के लिए काम करना है, हमारे देश के लिए काम करना है। वेस्ट बंगाल की टीम है रागे फजल जी के नेतृत्व में। आप मैडम का सम्मान करें। आगे जी कामले साहब, मारुति मेडगवार जी, मेहता साहब।
ये वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से आप लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप लोग कितने भाई आप देखिए कि आपके ही कार्यकर्ता लोग आपके बीच में सुख के आ रहे हैं ना। कोई वेस्ट बंगाल से सम्मान करने के लिए आए हैं, कोई नागपुर से आए हैं। आप लोग इतना उत्साह वर्धन नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? भाई सब सारे देखिए फोटो आप सुनिए फोटो हम आपको फोटोग्राफर महोदय से कहेंगे वो आपको दे देंगे, पर हर कोई में बनाइए। हमारे संस्था में ये कमी है कि पूरी भीड़ बना लेते हैं। भीड़ मत बनाइए ना, 1 बाय 1 बनाइए। वेस्ट बंगाल की टीम के बाद नागपुर की टीम आएगी। नागपुर महाराष्ट्र। बढ़ते रहिए फटाफट। छत्रपति महाराज की जय। महाराष्ट्र की टीम के द्वारा श्री विनोद सिंह जी। मैम इधर देखिए। सम्मानित किया जाएगा। इसके जो लिरिक्स तैयार किया है वो है यशिका चंद्रवंशी। उन्होंने इस लिरिक्स को तैयार किया। उनका सम्मान विनोद जी प्राप्त कर लेंगे। यशिका चंद्रवंशी जी का मैम इधर। श्री शैलेंद्र पाटिल जी। शैलेंद्र पाटिल, आपने उत्कृष्ट कार्यों के साथ साथ जो आपने लिरिक्स सुनी थी अभी हमारे गीत की, उसकी कंपोजिंग और रिकॉर्डिंग माननीय रागिर भजन जी के पास। सर इधर सर इधर। सबसे पहले मैं सबों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और एक बार मेरे साथ आवाज देंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस सभागार में उपस्थित आज मानवाधिकार एसोसिएशन के अधिकारी भी, कार्यकर्ता भी, आम जन, हमारे बच्चे, पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ मंच पर उपस्थित जेल अधीक्षक गौतम जी, इस एसोसिएशन की अध्यक्ष हमारे अनुराग चंद्रवंशी जी और संचालन कर रही हमारी बहन सारिका जी। इसके साथ साथ हमारे साथ उपस्थित हैं सचिव रावेंद्र भाई जी, जिनसे मैं थोड़ी बात भी करना चाहती थी, और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह जी। इसके साथ साथ इस संस्थापक के जो शुरुआती दिन में राजा साहब के मूर्ति पर मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने पुष्प अर्पित की, दीप प्रज्वलित की। इस बात का प्रतीक है कि उनकी आत्मा आज के दिन यहीं पर है। आपको अपने विषय पर जाने से पहले एक मानवाधिकार की एक बातें राजा साहब की जिंदगी से देना चाहता हूँ। राजा साहब 1998 में एक संस्था
बनाए, निर्माण किया, उसमें आप सबों के कुछ लोगों को जोड़ा और एक रास्ता बनाया। क्या करने के लिए? मानव कल्याण, मानव की राइट्स, मानव के अधिकार, मानव की ज्ञान चक्षु को बढ़ाने के लिए। आज वो नहीं भी है, लेकिन हम सब उनको याद करें। ये संस्थान जब तक रहेगी, उनकी यादें हमारे बीच में ताजा रहेंगी। ये बता रहा है, ये कार्यक्रम ये बता रहा है कि एक मनुष्य अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करे तो वो मृत नहीं होते। ये प्रतीक है राजा साहब से कि मनुष्य मरता नहीं है, उसके शरीर स्थूल शरीर भले ही चले जाएं, उनकी कीर्ति अच्छी होनी चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनकी समझ अच्छी होनी चाहिए, उनके काम समाज में बोलते हैं और वो जीवित रहते हैं। इसके उदाहरण सिर्फ राजा साहब ही नहीं है। आप जितने भी महापुरुषों को याद करेंगे, गांधी हो, लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, आपके सावित्रीबाई फूले हो, सरोजिनी नायडू हो, जितनी महापुरुष महिलाओं का भी लेंगे आपको दिखेगी कि उन्होंने ऐसे कुछ काम कर गए हैं जिससे हम उनको जीवित रखे हैं। ये दूसरी तरफ अनुराग साहब, उसमें भी चंद्रवंशी ये बता रहा है कि ये एसोसिएशन समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कार्यरत है। भिन्न भिन्न स्टेट से आई हुई हमारी बहन भाई और हमारे दिए हुए उपहार ये बता रहे हैं कि आप सब अपने स्टेट में एक ऐसा ज्योति जलाए हैं जो मुझे देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और आपसे मुझे सीखना पड़ेगा। मैं गौतम भाई जेल अधीक्षक हैं, इनका काम है जेल देखना, जेल की व्यवस्था देखना, जेल में कानून व्यवस्था कैसा है, जो सरकार का कानून है उसको 100% पालन कराना। और उसके बावजूद भी इन्होंने अनुराग जी के संस्थान से जुड़कर काम करने की सोच बनाई है। एक पुलिस अक्सर क्या करते हैं, अपने समय पे सरकारी पाबंदी में बंधे हुए जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और काम खत्म दाम खत्म, टाइम देखा घर गया। लेकिन इन्होंने अगर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में आकर के समय देने का काम किया है तो इसका मतलब है कि ये अलग हट के इनका जीवन है। इसलिए मैं उनके लिए भी विशेष तारीफ को अनुरोध करूंगा। वो इस काम को करके मेरे से भी बड़े जगह पर आप पहुंच सकते। ये कोई नहीं जानता कि आपको कल कौन कहां बुलाएगा। भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की दृष्टि पूरे देश पर दृष्टि है, उनकी हर महिलाओं पर दृष्टि है, हर पुरुषों पर दृष्टि है, हर किसान पर दृष्टि है और वो भिन्न भिन्न कार्यक्रम के माध्यम से आपको देखने की कोशिश करते हैं और देखते भी। इस इलाके से भी बहुत महिलाएं सम्मानित होती हैं और वो सम्मानित होती है तो आपको ऊर्जा देने के लिए वो सम्मान करते हैं। वो कोई गौरव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पहुंची तो ये मेरा गौरव नहीं है, ये आपको ऊर्जा देने के लिए मैं यहाँ और सरकार ने मुझे बुलाया। आप प्रेरणा लें और आप इस संस्थान में, हर संस्थान में कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ अच्छाइयां, कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। कमजोरी को लेकर के हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, रेगुलर चिंतन करना। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कहाँ सहयोगी बन सकते हैं, कहाँ क्या गलती हो रहा है, हम उसमें क्या पार्ट बन सकते हैं। अगर हम चिंतन करना शुरू कर देंगे तो मैं ये मानती हूँ कि ये अभी 25 साल पूरा हुआ है, मतलब सिल्वर जुबली आप मना रहे हैं, लेकिन अगला साल मात्र 1 साल अगर आप चिंतन के साथ संस्थान में काम करने की शुरुआत कर देंगे, उसमें मैं भी आपका पार्ट बनना चाहती हूँ। भिन्न भिन्न स्टेट में आप पार्ट बनना चाहते हैं और इस एसोसिएशन के माध्यम से हम
जो आपने वर्ड लिखे हैं वो मुझे काफी आंदोलित किया है। मानवाधिकार उत्सव, ये उत्सव है। उत्सव का मतलब है त्योहार, उमंग, आनंद। और मानवाधिकार आज एक समस्या के रूप में लोग देखने लगे। हमको ये नहीं मिल रहा है, मेरी समस्या है। हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये समस्या है। हमारा हेल्थ के लिए, हमारी रोटी के लिए, हमारे कपड़े के लिए, हमारी स्वाभिमान के लिए हम उसको चिंता करने लगे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस संस्थान के अंदर में मानवाधिकार उत्सव कर त्योहार मना रहे हैं, मानव अधिकार का त्योहार। तो मानव का अधिकार क्या है? सबसे पहले जो अभी हमारे संविधान में 26 नवंबर को